इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बेस्ट एआई मेल वॉइस बताने वाला हूं जो आपको 11 लैब्स में मिल जाएंगे। ये सारे के सारे कस्टम वॉइस है। इनको सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख लेना। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि 11 लैब्स में कस्टम वॉइस ऐड कैसे होते हैं। तो ये जो कस्टम वॉइस है ये पाँचों के पाँचों बहुत ही अच्छे हैं। इनके नाम मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप मोटिवेशनल टाइप वीडियोज़ बनाते हो या फिर स्टोरी के ऊपर वीडियोज़ बनाते हो तो इनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉडल है इसको आपको V2 को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है। काफ़ी सारे लोग V1 को जो है वो सिलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन आपको V2 वाला जो मॉडल है वो सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद ही यहाँ पर वॉइस को आपको जनरेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वॉइस यहाँ पर आर्यन करके है और यहाँ पर इसका जो नाम है आप नोट डाउन करके रख देना। और ये जो वॉइस है वो इंडियन वॉइस के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप हिंदी में वीडियोस बनाते हो या फिर उर्दू में वीडियोस बनाते हो तब ये जो वॉइस है आपके लिए बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ ये जो वॉइस है ये डीप वॉइस है और अगर आप स्टोरी वीडियोस बनाते हो तो और भी ये वॉइस जो है आपको पसंद आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस भी लिख के रखा हुआ है, इसको जनरेट करके देखते हैं और मैं आपको इसका वॉइस जो है वो सुनाता हूँ। आई एम श्योर ये वॉइस आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इसको जनरेट करते हैं। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। तो ये सबसे पहला वॉइस था। इसके बाद जो है दूसरा वॉइस वो यहाँ पर आपको वापस से सेटिंग में जाना है और जो मैं आपको वॉइस बता रहा हूँ वो सारे के सारे आप यहाँ पर ऐड कर लेना सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला वॉइस आर्यन था। अब जो दूसरा वॉइस है वो है एडविक करके, यहाँ पर आप नाम इसका देख लेना। चलिए इसको भी यहाँ पर जनरेट करके देख लेते हैं। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। तो ये हो गया दूसरा वॉइस, एडविक करके इसका नाम है। अब बात करते हैं तीसरे वॉइस की। यहाँ पर इसका आप नाम देख सकते हैं, रामा करके इसका नाम है। ये वॉइस भी बहुत ही अच्छा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको जनरेट कर रहा हूँ। जनरेट करने के बाद इसका वॉइस जो है अब एक बार सुन लीजिए। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। तो ये हो गया तीसरा वॉइस। अब बात करते हैं चौथे वॉइस की और यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय करके इसका नाम है। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट करके इसका भी वॉइस सुन लेते हैं। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिरी वॉइस के बारे में, यानी कि विष्णु के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आखिरी वॉइस है इसका नाम है विष्णु। तो इसको भी आप याद रखना। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको जनरेट करके इसका भी वॉइस सुन लेते हैं। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। तो ये 5 वॉइस आपने सुन लिए होंगे और ये पांचों वॉइस में से सबसे ज़्यादा वॉइस कौन सा आपको बेस्ट लगा है, कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और 11 लैब्स के ऊपर कुछ और अगर आपको पूछना है, कुछ और अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।